नमस्कार, मैं ज्योति बाला आज आपको सूरदास के पद और उनका भावार्थ करेंगे। तो पहले हम सूरदास जी कौन थे, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। माना ये जाता है कि जन्म के समय वो मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। दूसरी मान्यता यह भी है कि दिल्ली के स्थान सिहरी में उनका जन्म हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सारावली ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक आंतरिक चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त कराया है। उनमें जीने की लगन पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का विशेष रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। तो हम आज आपके सामने पुस्तक में जो पद दिए हैं वह सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से मित्र उद्धव को अपना संदेशा लेकर गोपियों के पास भेजते हैं, उस समय उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की भय वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती हैं, कारण उन्हें उद्धव का ये संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचता है। भौरा एक काला कीट होता है जो कि गोपियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर कटाक्ष किया है। इस पद में 4 पद हैं और पहले पद में गोपियों की ये शिकायत सही है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे ही नहीं, वे विरह वेदना को क्या जान पाएं, वो नहीं समझ सकते। दूसरे पद में ये बताने की कोशिश की गई है कि कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को बताया नहीं जा सकता। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताया गया है और एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास जता रही हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाना जाना सूर की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो आइए हम पहला पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा में, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर,
तारस देह न दागी। जौ जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी जो पागी। अर्थात इसके कुछ कठिन शब्द भी हम जानते हैं। बड़भागी का मतलब है भाग्यवान। अपरस का मतलब है अछूता। तगा का मतलब है धागा। अनुरागी लगाव। पुरीन कमल का पत्ता। पात पुरीन पात कमल का पत्ता। गागरी गगरी। परागी मुग्ध होना। बोरियो भिगोना। गुड़ चाटी गुड़ पर जिस प्रकार से गुड़ पर चींटी लगी हुई होती हैं। परागी मतलब लगना। आइए तो अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं कि और कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डुबोने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे हुए हो। ये सब गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं। हम भोली भाली गोपियाँ हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ गुण के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन हैं। हम बहुत ज़्यादा सीधी सादी हैं। अब यहाँ पर गोपियाँ स्वयं को भोली अबला कहकर उद्धव को ये बताना चाहती हैं कि वे योग साधना जैसे रास्तों पर नहीं चल सकती। वे भोरी हैं लेकिन कृष्ण से अनंत प्रेम करती हैं। अच्छा, कृष्ण इस काव्य पर कुछ प्रश्न भी आधारित हैं जो इस प्रकार हैं। गोपियाँ उद्धव की तुलना किस किस से करती हैं? तो गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि तुम उस कमल के समान हो जो प्रेम रूपी नदी में तो रहते हो, परंतु उसकी एक भी छींट तुम पर नहीं पड़ी है। दूसरा वो कहती हैं तुम उस गागर के समान हो जो तेल में डूबी हुई है, परंतु उस पर पानी बिल्कुल भी नहीं चढ़ा हुआ है। इसका मतलब कि तुम कृष्ण के साथ तो रहते हो, परंतु तुम उनके प्रेम में अभी डूबे हुए नहीं हो। वो दूसरा कहती हैं कि तुम उस प्रीति नदी के समान हो जिसमें तुमने प्रेम तो करना दूर, तुमने अपना पैर भी उसमें नहीं डुबोया है। तो इस तरीके से वो उल्हाना उद्धव जी को देती हैं। दूसरा प्रश्न इसका ये है कि गोपियाँ अपनी तुलना गुड़ पर लगी चींटी से क्यों करती हैं? तो इसका उत्तर ये है कि गोपियाँ अपनी तुलना गुड़ से लगी चींटी पर इसलिए करती हैं क्योंकि चींटियों को गुड़ से इतना अधिक प्रेम होता है कि उसे खाने की लालसा में वो अपने प्राण भी गंवा देती हैं। उसी प्रकार से कृष्ण को गोपियों को कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम है और वो कृष्ण के ना आने पर अपने प्राण तजने के लिए तैयार हैं, परंतु उनको भूलना नहीं चाहती। उनकी ब्रह वेदना में वो जल रही हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहने पर वे क्यों व्यंग करती हैं?
तो उत्तर इसका ये हो सकता है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली इसलिए कहती हैं कि वो अभी भी योग साधना में डूबे हुए हैं। वो कृष्ण से इतना अधिक प्रेम नहीं करते जितना कि गोपियाँ करती हैं। वो उनके साथ रहते ज़रूर हैं, परंतु उन्होंने अभी तक कृष्ण रूपी प्रेम में वो डुबकी नहीं लगाई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनें। इसका दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेशनि, सुन सुन विरही विरह दही। चाहती हुती गुहारी जतही, ते उत ते धार वही। सूरदास अब धीर धरई, को मर्यादा ना लही। इसका भावार्थ ये है कि अच्छा, कुछ कठिन शब्द हैं, उनको जान लीजिए। अधर का मतलब है आधार, आवन का मतलब है आगमन, विरहिणी का मतलब है वियोग में जीने वाली, संदेशन का मतलब है खबर, जतई जहाँ, उत्मनि उधर, मर्यादा का मतलब मर्यादा। इसका हुति का मतलब है थी। इसका भावार्थ ये है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई है। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब वे नहीं आ पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती। वे कृष्ण के लिए जो उन्होंने सवाल रखे थे वो कृष्ण से ही पूछना चाहती थी, उद्धव को नहीं बताना चाहती हैं। और वे कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से करनी हैं, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेजना है। वे चाहती थी कि कृष्ण यहाँ पर आके उनकी वह वेदना को दूर करें। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की प्रतीक्षा कर रही थी और आज वो आशा करती थी कि जब कृष्ण आएंगे तो हम अपने मन का सारा बोझ उनको बता देंगे, अपने मन की सारी व्यथा उनसे कह देंगे। लेकिन अब जब उद्धव आ गए हैं और कृष्ण के आने का कोई भी समाचार नहीं है, तो वे अब निराश हो गई हैं। अब उनके मन की जो बात है, मन में जो ब्रेह वेदना है, वो सब वहाँ तक ही सीमित है, उनके अंदर ही रह गई है। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम ब्रह्म की आग में जल रही हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे दुख का कारण भी है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें? कैसे धीरज धरें जब हमारी आशा एक मात्र तिनके के समान है और हम एक तिनके का सहारा ही ले रहे हैं। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले में प्रेम ही दिया जाए, परंतु कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने उस मर्यादा का उल्लंघन किया है। वो अब हमें प्रेम ना देकर योग का संदेश देना चाहते हैं। तो इस पद पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार हो सकते हैं। किस प्रकार गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई? तो इसका उत्तर ये हो सकता है
कि गोपियाँ सोच रही थी कि कृष्ण यहाँ पर आएंगे और हम अपनी विरह वेदना के बारे में उनको बताएंगे, हम उनको अपने प्रेम के बारे में बताएंगे और हमारे मन में जो उनके लिए इतनी इज्जत, सम्मान और प्रेम है, उन सब के बारे में उनको बताएंगे। परंतु आप कृष्ण नहीं वापस आए। उन्होंने उद्धव को, अपने मित्र को, वहाँ योग सिखाने के लिए भेजा है, गोपियों को ये कहलाने के लिए भेजा है कि वो कृष्ण को भूल जाएं। तो अब उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि गोपियाँ किस आशा में जी रही थीं। तो यहाँ पर उत्तर ये हो सकता है इसका कि गोपियाँ सोच रही थीं कि अभी कृष्ण मथुरा गए हैं, वहाँ जाकर वो वापस आएंगे और हमारे साथ फिर वही रास लीला वगैरह रचाएंगे, हमारे साथ रहेंगे और वही उनको देखकर वो अपने मन में हर्षाएंगी। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अब कृष्ण वापस नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए उनकी आशा भी अब ख़त्म हो चुकी है। अगला प्रश्न ये हो सकता है, गोपियों की विरह अग्नि कैसे बढ़ गई। तो उत्तर ये हो सकता है इसका कि गोपियों की विरह अग्नि इसलिए बढ़ गई क्योंकि उन्हें संदेशा मिला कि अब कृष्ण नहीं आ रहे हैं और उद्धव के द्वारा उन्होंने संदेशा भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम योग को अपनाओ, इस प्रेम को भूल जाओ और अपने सभी कार्य करो और खुशी से रहो। कृष्ण आप यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। इसका तीसरा पद है, हमारे हरि हरियल की लकड़ी। हरि एक पक्षी, हरियल एक पक्षी होता है और हरि एक लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी। हरियल पक्षी अपने पैरों में उस लकड़ी को दबाए रहता है। मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कहना कहाँ जकरी। सुनत जोग लागत है जैसो, ज्यों करई ककरी। सू तो व्यधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो सूर तनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इसकी कुछ कठिन शब्द हैं, वो आप जान लीजिए। हरियल एक पक्षी होता है, लकड़ी का मतलब लकड़ी, दृढ़ मानी मजबूती से, दिवस दिन, निसी मानी रात। जकरी, जकरी का मतलब रटती रहती हैं। व्यधि मानी रोग, विधि रोग। करी मानी भोगना, भोगा। मन चक्री, जिनका मन स्थिर ना हो, एक जगह से दूसरी स्थान पर भटकता रहता हो। इसका भावार्थ ये है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हरियल की लकड़ी हैं। जिस तरह हरियल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन, क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना मान लिया है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन रात सिर्फ स्वप्न में हम कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं और कृष्ण को ही निहारती रहती हैं। उन्हें उद्धव का संदेशा कड़वी ककरी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते। हम अब योग नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना है, ना देखा और ना कभी इसको भोगा ही है। आप जो ये योग संदेशा हमें देना चाहते हैं, वे उन्होंने जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, चूँकि हमारा मन तो पहले से ही स्थिर है और हमारे मन में श्री कृष्ण तो समाये हुए हैं और हम और किसी को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, हम कोई योग नहीं कर सकते। अच्छा, इस पर आधारित कुछ प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं कि उद्धव द्वारा दिए गए योग मार्ग के संदेश को गोपियाँ किस प्रकार देखती हैं।
तो गोपियाँ कहती हैं कि हमने कृष्ण को प्रेम किया है, हम उन्हीं के प्रेम और विरह में रहना चाहती हैं। हम योग साधना का मार्ग नहीं अपना सकते और हमें वो मार्ग सरल भी नहीं लगता है। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने अपने मन में श्री कृष्ण को यहाँ बिठाए हुए हैं। अच्छा, इसका चौथा पद है जो इस प्रकार है। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चातुर होते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूं होते चुराए। ते कहो अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार हैं। मधुकर मतलब भौरा, राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स है, पढ़ाए मतलब पढ़ना, पठाए भेजना, डोलत धाए घूमते फिरते रहते हैं, पाइए पा लेंगे, और परहित, परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के कार्य के लिए। तो इस काव्यांश का, इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई उन पर व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले ही बहुत चालाक थे, चतुर थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ और पढ़ लिए हैं। अब उन्होंने और भी अधिक चालाकी सीख ली है, अब उन्होंने राजनीति सीख ली है। अब वो राजनीति की भाषा में हमसे बात करने लगे हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे। वो ये कहती हैं कि उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाके कहिए, जब वो मथुरा गए थे तब हमारा मन भी उन्हीं के साथ चला गया था। अब यहाँ पर तो हम सिर्फ एक शरीर मात्र हैं और हमारा मन तो उन्हीं के पास है, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने गए थे, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। उन्हें अपनी प्रजा का हित रखना चाहिए, अपनी प्रजा पर हित करना चाहिए, लेकिन वो हमें दुख पहुंचाकर ये प्रजा का हित नहीं कर रहे, वो हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। उन्होंने किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाने दें, ऐसा राजधर्म उन्हें करना चाहिए कि उनके व्यवहार से किसी भी प्रजा को कोई कष्ट ना पहुँचे। अच्छा, इस पर कुछ इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ये सुन लीजिए। कृष्ण ने कैसे राजनीति पढ़ ली है? तो उत्तर ये हो सकता है कि श्री कृष्ण मथुरा गए थे कंस का वध करने के लिए, परंतु वे वापस नहीं आए और गोपियाँ उनका इंतज़ार कर रही हैं। तो अब उन्होंने योग संदेश या उनको भूलने का संदेश लेकर अपने प्रिय मित्र उद्धव को भेजा है, और वो गोपियों को कहते हैं कि वो योग अपनाएं और कृष्ण को भूल जाएं। तो इसलिए यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण को राजनीतिज्ञ बताती हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, वो अब राजनीति से काम करने लगे हैं। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा प्रसन्न रहे
राजा उस अपनी प्रजा का हित करता है और किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु कृष्ण वापस ना आकर गोपियों का हित नहीं कर रहे हैं, वो अहित कर रहे हैं, क्योंकि गोपियां यहाँ पर विरह वेदना में उनका इंतज़ार कर रही हैं। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि गोपियों को कृष्ण में कौन कौन सी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गोपियों को कृष्ण में ये परिवर्तन दिखाई दिया कि वो वहाँ से वापस आना नहीं चाहते हैं, उनका ध्यान नहीं रखना चाहते, उनको कृष्ण को भूलने के लिए कहना ये गोपियों को बहुत बुरा लगता है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लगता है। वो ये सोचती हैं कि वहाँ जाकर कृष्ण राजा बन गए हैं और अब गोपियों का अहित कर रहे हैं, उनके हित की बात नहीं सोच रहे हैं और कृष्ण वहाँ जाके परिवर्तित हो गए हैं। तो मुझे आशा है कि ये सारे पद आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और मैंने भी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। और हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आए तो यहाँ कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।